जय श्री हरि, जय कार्तिक मास। स्वागत है आप सबका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। और आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 24वां अध्याय। इससे पहले हमने 23 अध्यायों का श्रवण किया, जिसके अंदर हमने जाना जलंधर की कथा और माता तुलसी, धात्री और मालती की उत्पत्ति का रहस्य। और आज हम इसके आगे का अध्याय श्रवण करेंगे। तो बोलिए कार्तिक माता की जय। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाली सभी व्रत कथा कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। जो व्यक्ति कार्तिक महात्म्य का गुणगान करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भी कार्तिक माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप अपने प्रियजनों, परिवारजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि आप भी कार्तिक माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं 24वां अध्याय। बोलिए कार्तिक माता की जय, श्री हरि की जय, माता तुलसी की जय। राजा पृथु ने देवर्षि श्री नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या ये कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त नाम का रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी। उससे कहा, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कहला था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का भी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार लड़का देखकर नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब इसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब शुक्री जन्म दिया जावे। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी,
इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए और वहां पर वह बहुत दिनों में रहकर फिर यह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगे। और हे विप्र, मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख से तंग आकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे द्विजोतम, अब आप मुझे ये बतलाइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कहला की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों को और उसके वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा। यहाँ पर यह 24वां अध्याय समाप्त होता है। इसी के आगे 25वां अध्याय निरंतर श्रवण करते हुए तीर्थ, व्रत और दान के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य में छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कहला इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक दैदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कहला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट कर दिए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भागों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से
यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपने दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला कर क्या नहीं देते, वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तरायणपाद के पुत्र ध्रुव स्थान में पहुंचाया है और जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम को स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्त योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, उसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे तथा यह कहला तुम्हारे आदि पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आदि पुण्य के फल की भागीदारी इस कहला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। तो बोलिए श्री हरि की जय। यहाँ पर यह 25वां अध्याय भी समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने कार्तिक स्नान व्रत और तप की महिमा को जाना, किस प्रकार कार्तिक का मास हमारे लिए पुण्य देने वाला और पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसके आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। बोलिए कार्तिक माता की जय, श्री हरि की जय।